हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो काफी समय से बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि सर कुछ बेहतरीन लाइए, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग सीडीएस एग्जाम। तो अगर आप भी सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतजार। अब होगा बुलेटिन के थ्रू आपके लिए सीडीएस पर बार। जी हाँ, बुलेटिन सीरीज के तहत 10 मिनट क्विक पावर बूस्टर के तौर पर आपको दिए जाएंगे फाइव 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 क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि होंगे पीवाईक्यूज। तो इस वाली वीडियो के थ्रू कंप्लीटली वॉच करिएगा। इस वाली वीडियो के थ्रू आपको अगले 10 मिनट में दिए जाएंगे 5 पीवाईक्यूज और ये सारे पीवाईक्यूज हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करने वाले हैं। इट मींस पहले 2025 के, फिर 4 के, फिर 23 के, फिर 22 के, और इस सीरीज में हम लोग लास्ट 10 ईयर का कवरेज करके आपको यहां पर देने वाले हैं। सो बी रेडी बॉयज एंड गर्ल्स, अब आप लोगों का सपना होगा साकार अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग सीडीएस के थ्रू ऑफिसर बनने की, क्योंकि इतिहास साक्षी है जब जब हमने पीवाईक्यूज लगाए हैं उसका रिजल्ट हमें एग्जाम हॉल में देखने को मिला है, हमारे रिजल्ट में देखने को मिला है। क्योंकि पैटर्न सीडीएस का रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं लेकिन पैटर्न रिपीट होता है। तो इन पैटर्न्स के थ्रू एग्जाम के पैटर्न को जानिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें बनाने हैं। क्योंकि 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो बना पाना मुश्किल हमारे लिए भी होता है और आप लोगों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 घंटे की सिटिंग में बैठकर एक्सप्लेन करना, अलग अलग मेथड से समझाना, और फिर उस वीडियो के थ्रू आपको अगर एक पेपर को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको अपने 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए मुझे डेली बेसिस पर, और 10 मिनट में ये वीडियो आप लोगों के सामने आएगा जिसमें हम 5-5 क्वेश्चंस करके कंप्लीटली हर एक पीवाईक्यूज को, हर एक पेपर को यहां पर फुल टू फिनिश करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2025 के पेपर के फर्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट 5 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2025 सीडीएस फर्स्ट में देखने को मिला है, रिसेंट जो एग्जाम हुआ था वहां पर। तो अगर मैं बात करूं इसे सॉल्व करने की, सो वी कैन राइट दिस 2 अंडर रूट के अंदर 60, राइट, प्लस में है 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, और ये लगा दिया मैंने अंडर रूट, राइट। नाउ आपको करना कुछ नहीं है, 17 को स्प्लिट करो इस तरीके से कि इंटू करने पर 60 आ जाए। आप कहेंगे सर एक हो जाएगा रूट 12 और एक हो जाएगा रूट 5। सिमिलरली यहां पर 8 को स्प्लिट करो इस तरीके से, इंटू करने पर 15 आ जाए। आप कहेंगे सर रूट 5 माइनस रूट 3। नाउ करना कुछ भी नहीं है आप लोगों को, रूट 5 से रूट 5 को कैंसिल करेंगे, रूट 12 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 3 एंड दिस विल बी माइनस रूट 3। सो माइनस करेंगे सो आंसर विल बी रूट 3 एंड दैट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सर्ट्स एंड डाइसेस का क्वेश्चन था, और ये लास्ट वाले सीरीज के इनटेक में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक सीरीज का क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली ये डिसेंडिंग सीरीज है जिसमें 3-3 का डिफरेंस है, राइट। तो आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। एज यू कैन सी कि 36, फिर 33 और फिर 30 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 3 से और आगे नहीं जा सकता, राइट। मुझे अगर इस सीरीज का सम निकालना है तो मुझे पता है सम निकालने का बेस्ट तरीका होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज निकालने के लिए मुझे पता है नंबर्स एपी में है, सो सिंपली मैं इसका एवरेज कैसे निकाल सकता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड करके हाफ कर दूंगा। तो 36 प्लस 3/2 कर दे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो 36 में 3 से डिवाइड कर देंगे, सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 12। नाउ दिस विल बी 39/2 इंटू 12, सो वी कैन राइट 2 से 2 6 12, 6 इंटू 39 दैट विल बी 234 एंड दिस इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, दोनों के दोनों का लेवल आप लोगों ने देखा। सीडीएस के एग्जाम में जो एग्जाम पैटर्न है उसे जज करना, उसे एनालिसिस करना आपको आना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग सीडीएस एग्जाम। क्योंकि देखो सीडीएस एग्जाम की एक क्वालिटी है, हर एक क्वेश्चन में एक क्वालिटी होती है, और हम इस कड़ी में कंप्लीट पूरा पेपर भी फिनिश करेंगे, बैक टू बैक हम सारे पेपर्स को यहाँ पर, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है, राइट। आपको डेली बेसिस पर, हाँ,
ऐसी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। हर एक बुलेटिन में हम 10 मिनट का आपको पावर बूस्टर देंगे और 10 मिनट के इस पावर बूस्टर में आपको 5 क्वेश्चन सीडीएस के देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। इन्हें देखना और इन्हें कॉपी में नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ आपको हमारे नोट्स बैच में दे दिया जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आपसे बोला है एम और एन दो नेचुरल नंबर हैं और एम को जब आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर के तौर पर 4 मिलता है और अगर n को आप 12 से डिवाइड करते हैं सो आपको रिमाइंडर के तौर पर 6 मिलता है। सो वी कैन सपोज एनी नंबर, राइट, ऐसा नंबर सपोज कीजिए जो 12 से 4 ज़्यादा हो या 12 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा हो। सो मैं सपोज कर लेता हूँ 16 सपोज कर लेता हूँ, राइट, और इसे सपोज कर लेता हूँ मैं 18। नाउ आपको बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, चेक करते हैं। तो आपसे बोला है m प्लस एन को अगर 12 से डिवाइड करें तो ये बोल रहे हैं कि रिमाइंडर 10 आएगा, चेक करते हैं। तो m प्लस एन हो गया 16 प्लस 18। 16 प्लस 18 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो क्या मुझे 10 मिलेगा? यस ऑफ कोर्स मिलेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं तो नेक्स्ट में है m माइनस एन को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं सो क्या आएगा? रिमाइंडर। तो आप कहेंगे सर 16 माइनस 18 बाय 12 कर लीजिए, सो दिस विल बी -2। और माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं होता, जब भी माइनस में आता है हम डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। तो 12 माइनस 2 करेंगे तो ये अगेन 10 आ जाएगा, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। लॉजिकल क्वेश्चंस आपको जनरली सीरीज के एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपको यही पैटर्न यहाँ पर जज करना होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको एक रेशियो गिवन है, आपको वैल्यू गिवन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर उसके लिए आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए करना क्या है, सिंपली आप इस रेशियो को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपको मिलेगा 40। सो वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 7 मिल गई, आपको बोली है 14 है। अगर ये चीज 14 के इक्वल है दैट विल बी 2 टाइम्स, सो एवरी टर्म इज 2 टाइम्स। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 3 है, सो 3 विल बी 2 टाइम्स, सो दिस विल बी 6। y प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2 टाइम्स 10 हो जाएगा। एंड z प्लस x इज इक्वल टू कितना है? 6, तो 6 भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नाउ मुझे x प्लस वाई और मुझे x y और z की सेपरेट वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 14 है। अगर मैं इसमें से x प्लस वाई यानी 6 को हटा दूं, 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी z की वैल्यू 8 आ जाएगी। ऐसी y की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या करूंगा? x और z को हटा दूंगा, x और z 12 है, 12 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली z प्लस एक्स, मुझे z की x की वैल्यू चाहिए तो y प्लस जेड हटा दो, y प्लस जेड है 10, 14 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा 4। नाउ हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन डू? वी कैन डू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो दिस विल बी 64 प्लस 4 68, 68 एंड 16 विल बी 84। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अगला क्वेश्चन है अगेन रेशियो एंड नंबर सिस्टम से, राइट। यहाँ पर किया है कि दो नंबर्स का जो सम है और उनका जो डिफरेंस है उसका रेशियो आपको गिवन है, दैट इज 5:1। सो वी कैन अप्लाई इन दिस क्वेश्चन CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग योगांतरानुपात लगा सकते हैं। सो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 + 1 6 एंड 5 - 1 4। तो 6/4 यानी कि 3/2 मिल जाएगा। नाउ हमें निकालना है इसके स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का डिफरेंस। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें चाहिए अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सिंपली 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करेंगे। सो दिस विल बी 13 एंड दिस विल बी 5। सो आंसर विल बी ए।
और इस तरह हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चंस के भरपूर कलेक्शन के साथ हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चल रही है, जिसमें 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं और 2 बजे आप लोगों के लिए यहाँ पर हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाती है। और ये प्रैक्टिस यहाँ पर PYQs के साथ होती है और ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि ये प्रैक्टिस हम लोग एग्जाम के पैटर्न पर करवा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें हमने कंप्लीट 1500 क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर इंक्लूड किया है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, सो दैट एग्जाम के पैटर्न को एनालिसिस करते हुए आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ, जिससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। और इसके लिए हम आपको पोल रैंकिंग लीडरबोर्ड के साथ प्रिपरेशन करवाते हैं। क्लास के बाद उसकी PDF रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है और लाइव स्कोरिंग फीचर आपको देखने को मिलता है, जिससे आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत थे, आपका स्पीड क्या था, आपका एक्यूरेसी क्या था, ये सब आपको यहाँ पर जानने को मिल जाता है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। अभी 28 तारीख से हमारा विराट बैच लॉन्च हुआ है, जिसकी क्लासेस गोइंग ऑन है। और इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन CDS सो यू कैन जॉइन अस। ये नोट्स बैच है जहां पर हमारी सारी क्लासेस के PDF और मॉक टेस्ट तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ अभी जो बुलेटिन है, इस बुलेटिन की PDF भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप नोट्स बैच को रिवीजन के तौर पर यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और बात करते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर की, तो अगर और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा और ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आप भी आने वाले CDS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।